मिट्ठू तोता दूसरे जंगल से इस जंगल में आया हुआ था। मिट्ठू तोता रात को रुकने के लिए रानो चिड़िया के घर आता है। अरे ये तो किसी पक्षी का घर लगता है मुझे। ऐसा करता हूँ, मैं आवाज देकर देख लेता हूँ, शायद कोई मेरी मदद कर ही दे। अरे कोई है? मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। अरे लगता है बाहर कोई आया है। अरे ये तो एक तोता है, इससे मुझसे क्या काम हो सकता है? तुम अंदर आ जाओ। अरे चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मेरा जंगल बहुत दूर है, यहाँ पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मुझे मदद चाहिए। शाम हो चुकी है, क्या मैं एक रात तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ? मेरा नाम रानो चिड़िया है, मेरी माँ बीमार है, मुझे उनके पास जाना है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम रानो चिड़िया है, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कहीं ज़रूरी काम से जाना है तो मैं किसी और पक्षी से पूछ लेता हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा एक दोस्त है कालू कौवा, वो तुम्हें एक दिन के लिए रख लेगा तोते। क्या कहा? मैं इस जंगल में रह सकता हूँ? क्यों, क्या हुआ रानो चिड़िया? तुमने तो जाना है ना, फिर मुझे कहाँ रखोगी तुम? अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, एक पक्षी ही बुरे वक्त में दूसरे पक्षी के काम आता है, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। क्या? तुम्हारे दोस्त कालू कौवे के घर? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छी हो और सब पक्षियों की मदद करती हो। मैंने सुना तो था कि इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे होते हैं, आज देख भी लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो। रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता कालू कौवे के घर की तरफ चले जाते हैं। अरे रानो चिड़िया, तुम आई हो? क्या हाल है तुम्हारा? और ये तुम्हारे साथ तोता कौन है रानो चिड़िया? क्या तुम्हारा कोई दोस्त है या फिर रिश्तेदार है? अरे कालू कौवे, ये तोता दूसरे जंगल से आया है, इसे रात गुजारने के लिए जगह चाहिए, क्या तुम इसे अपने घर में रख सकते हो? अच्छा, तो ये मेरा भाई दूसरे जंगल से आया है। तुम फिक्र मत करो रानो चिड़िया, मैं इसका ध्यान रखूंगा, तुम फिक्र मत करो। ये यहाँ पर एक रात रुक सकता है, मैं इसकी ऐसी खातिरदारी करूंगा कि ये सारी जिंदगी याद रखेगा रानो चिड़िया। अरे हाँ हाँ कालू कौवे, तुम मिट्ठू तोते का ध्यान रखना। अरे रानो चिड़िया, तुम्हारी माँ की भी तबीयत खराब हुई रहती है, तुम ऐसा करो, उनका ध्यान रखा करो, मुझे नहीं लगता वो ठीक है। अरे हाँ हाँ, मैं उनकी देखभाल करने के लिए ही जा रही हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया अपनी माँ के पास चली जाती है। अरे कालू कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मुझे अपने घर में एक रात के लिए रुकने दे रहे हो। तुम सच में बहुत अच्छे पक्षी हो, तुम्हारे जैसा पक्षी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शुक्रिया तुम्हारा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी एक पक्षी हूँ और तू भी एक पक्षी है। मुझे पता है अगर हम किसी और जंगल में हों और हमारे पास घर ना हो तो हमें रात कैसे गुजारनी होती है, मैं समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार सुबह तो होने दे, फिर बताता हूँ तुझे सुबह को। रात गुजर जाती है और दिन भी हो जाता है। ओह, बहुत अच्छी नींद आई मुझे तो, रात बहुत सुहानी थी, सोने में तो मुझे मज़ा ही आ गया। मुझे भूख लगी है, तुमने आते हुए बाग देखा होगा ना जिसमें फल लगे हुए थे, जाकर वहाँ से कुछ तोड़ कर लाओ। अरे हाँ हाँ, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक जगह देखी थी, वहाँ पर बहुत सारे फलों के पेड़ थे। मुझे तो देखकर बहुत खुशी हुई कि इस जंगल में पेड़ है, लेकिन लाकर तो तुम्हें देनी चाहिए। मैं तेरा नौकर नहीं लगा जो तुझे फल ला कर दूंगा, चुपचाप जाकर फल लेकर आ, वरना तेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं चला जाता हूँ, मैंने कब मना किया, मैं जा रहा हूँ।
अगर यहाँ पर रहना है तो मेरा नौकर बनकर सारे काम करने पड़ेंगे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मार 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 कर तेरा मोर बना दूंगा आइंदा के बाद पंगा लिया तो। ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, तुम मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकते हो कालू कौवे? मैं तुम्हारा नौकर क्यों बनूं? तुम मुझे पैसे देते हो क्या? मैं तो नहीं बनने वाला तुम्हारा नौकर, क्या ही कर लोगे तुम? तू ये सब कुछ बोल सकता है क्योंकि तूने अभी तक मेरी मार नहीं देखी। मैं मारना शुरू करता हूँ तो मैं ये नहीं देखता कि कहाँ मार रहा हूँ, मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। अगर तूने मेरे लिए आम नहीं लाए, जाकर आम लेकर आ, अगर तुझे अपनी आगे की जिंदगी प्यारी है। अरे बड़े ही दुष्ट लगते हो, मैं जाता हूँ लेकर आता हूँ। मिट्ठू तोता फलों के बाग की तरफ चला जाता है। मिट्ठू तोता पेड़ पर जाकर बैठकर सोचना शुरू करता है। कैसा अजीब कौवा है, रात को भाई भाई कह रहा था और अब नौकर कह रहा है। मैं इसका गुलाम क्यों बनूं? मैं इसका हुक्म नहीं मानने वाला। मुझे लगता है मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। मिट्ठू तोते तू ऐसा कर, इसको आम देकर अपने जंगल वापस चला जा। सुबह तो हो गई है, जल्द ही दोपहर हो जाएगी। मैं दोपहर या शाम तक तो अपने घर पहुंच ही जाऊंगा। हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। खराब आम लेकर मिट्ठू तोता कालू कौवे के घर चला जाता है। अरे कालू कौवे, ये पकड़ो तुम अपने आम और अब मुझे जाने दो। मैं तुम्हारा नौकर बनकर जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं अपने जंगल में ही ठीक था। वैसे भी मुझे सुबह को वापस जाना था, दोपहर होने वाली है। मैं शाम तक तो अपने घर पहुंच ही जाऊंगा। मैं चलता हूँ अब। जा जा, दफा हो जा। अगर तू एक और मिनट मेरे घर या फिर मेरे जंगल में नजर आया तो बहुत पीटूंगा, इतना पीटूंगा कि सारी जिंदगी मेरी मार याद रहेगी। अपना नाम भूल जाएगा लेकिन मेरी मार तुझे हमेशा याद रहेगी। तुम्हारी मार तो नहीं, लेकिन ये मुझे सारी जिंदगी याद रहेगा कि मैंने एक दुष्ट कौवे से बात की थी और एक रात उस दुष्ट कौवे के घर पर गुजारी थी। ये रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। इसके बाद मिट्ठू तोता वापस अपने जंगल की तरफ चला जाता है। और बेवकूफ कहेगा, खराब आम लेकर आ गया है, इनसे तो पास आ रही है, अब मैं इनको कैसे खाऊंगा? एक आम मंगवाए थे वो भी नहीं मिले, पता नहीं क्या होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।